ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग लाइफ में बहुत मजा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से गेम खेल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें पढ़ना नहीं पड़े तो अच्छा है। ठीक है, बट बिना स्टडीज के देखो काम तो चलने वाला। तो इसलिए आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, कंपेयरिंग थिंग्स। तो कंपेयर करना, देखो चीज़ों को अगर हम अच्छी वे में कंपेयर कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम वही कंपैरिजन क्या करें, बुरी चीज़ों में करें, जैसे तुम अच्छे हो मैं बुरा हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हर्ट करता है। तो इसलिए हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कंपेयरिंग का सिस्टम। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ देखो। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंपेयरिंग के लिए है, अब यहाँ पर दो वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं, बिग एंड स्मॉल। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास बिग एंड स्मॉल के दो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो बिग और स्मॉल। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ही इज बिगर देन मी। अगर कोई हमसे छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं, ही इज स्मॉलर देन मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एलिफेंट है और एक रैबिट है, तो दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा कौन है हमारे हिसाब से? देखो एलिफेंट काफी बड़ा है, ठीक है, ऑरिजिनली भी होता है। एंड रैबिट क्या है, हमारे पास छोटा सा है। ठीक है, तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, एलिफेंट इज बिग। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो रैबिट है, रैबिट इज स्मॉल। ठीक है, तो एन एलिफेंट इज बिग, वो बड़ा है और वो छोटा है। ठीक है, चलिए अब इसी हिसाब से हमारे पास आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमें क्या करना है, मार्किंग करनी है। राइट बी फॉर द बिगर एंड एस फॉर स्मॉलर। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे। अब इनमें से हम एक चूज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, बर्ड्स वाला बी पार्ट। ठीक है, अब आप मुझे देख के बताइए इसमें कौन आपको बड़ा लग रहा है, कौन छोटा लग रहा है। तो गैस कर लिया, देखो सिंपल है। तो हमें जो हैन है ये बड़ी लग रही है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बिगर के लिए बिग, बी। एंड ये स्मॉलर है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एस, क्योंकि चिकन है, छोटा सा है। चले नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस ट्री एंड लीफ वाला कॉन्सेप्ट और देखते हैं। अब मुझे बताइए ट्री और लीफ में कौन बड़ा है कौन छोटा है? चलिए गैस करिए। आई थिंक आप लोगों ने गैस कर लिया। तो ट्री क्या हो गया हमारा, बिग हो गया। एंड जो लीफ है वो क्या हो गया, स्मॉल। ठीक है, तो आगे ये दो पार्ट्स आपके लिए। चलिए अब हमारे पास दो वर्ड्स और आ गए हैं। अब आप लोग छोटे बच्चे हैं और ये चीज़ें हमेशा रहते हैं। हम सबसे ज़्यादा अपने हाइट को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे छोटा हूँ, हम ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेंट का उसको ताना मारते रहते हैं, कॉम्प्लेंट भी अगर। तो चलिए, तो अब हमारे पास आ गया है यहाँ पे टॉलर एंड शॉर्टर। एंड टॉलर के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, टॉल। अब कोई भी जिसकी हाइट लंबी होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टॉल। एंड जिसकी हाइट छोटी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट। ठीक है, हमने देखा इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करने वाले हैं, टॉल। द बॉय इज टॉल। अब देखो ये बेचारा छोटा सा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, तो उसकी हाइट क्या है, शॉर्ट। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस बॉय इज शॉर्ट। ठीक है, तो हम हाइट के क्या पे हम भी कंपेरिजन करेंगे, टॉल एंड शॉर्ट का करने वाले हैं। एंड यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन टॉल है कौन शॉर्ट है। टॉलर के लिए हमें क्या यूज़ करना है, टी। एंड शॉर्टर के लिए हमें क्या यूज़ करना है, एस। अब देखिए ये हमारे जिराफ है, देखो इस जिराफ की अगर हम हाइट देखें तो देखो कितनी बड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, और ये कैट सा लग रहा है मुझे, तो ये यहाँ से यहाँ तक है। कौन टॉल हो गया, जिराफ, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, टी। एंड ये जो कैट है ये क्या स्मॉल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शॉर्टर के लिए एस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये दो गर्ल्स है। ठीक है, एक नहीं, हाँ, तो ये मान लेते हैं मम्मी है इसकी और ये छोटी बच्ची है। ठीक है, किसकी हाइट ज़्यादा है, मम्मी की हाइट ज़्यादा है, तो हम इन क्या क्या वर्ड यूज़ करेंगे, टॉलर। एंड ये बच्ची क्या है, छोटी है हाइट में, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, शॉर्टर के लिए हमने क्या यूज़ करा, एस। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास दो वर्ड्स आ जाते हैं कंपेयर करने के लिए, हैवी और लाइट। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को भारी समझते हैं, ठीक है, ये हैवी है वेट में, एंड इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और हम उसे उठा नहीं पाते, होती है ना भारी चीजें, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड हैवी। अब मान लो कोई बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है कोई भी चीज, ठीक है, एंड आप उसको उठा के ऐसे फेंक दो, वो आराम से ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, बहुत लाइट वेट, जैसे हमारा फैदर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप मुझे उठाने लगे, तो आपसे तो मैं तो उठूंगा नहीं, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, हैवी। मैं आपको ऐसे पकड़ के ऐसे उछाल सकता हूँ क्योंकि आप क्या हो, लाइट वेट हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए हैवी की, जब भी कोई भारी चीज होगी उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हैवी। और जिसमें कम वेट होगा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, लाइट वेट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। देखो जो चीज़ बड़ी होती है वो हैवी भी होती है मोस्टली, ठीक है, और जो कोई चीज़ छोटी होगी वो क्या होगी, लाइट वेट भी होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे एक साइकिल है और यहाँ पे एक वैन है। ठीक है, आप साइकिल को इजीली उठा सकते हो, वैन को इजीली उठा सकते हो। साइकिल को तो ये क्या हो गई हमारी लाइट वेट, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल। एंड ये जो वैन है ये क्या हो गई हमारी हैवी हो गई, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एच। क्लियर, चलिए और देखते हैं। ओके, इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट डी पार्ट। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक हैमर है और एक नाइफ है। ठीक है, तो हैमर क्या होता है हमारा, हथौड़ा। अब हथौड़ा भारी होता है या नाइफ भारी होती है, भाई ऑब्वियसली बात है वेट किसमें ज़्यादा होगा, हथौड़े में, हैमर में। तो हैमर को हम क्या बोलेंगे, हैवी, एंड नाइफ को क्या बोलेंगे, लाइट। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है लॉन्ग एंड शॉर्ट। देखो टॉल एंड शॉर्ट भी था, लॉन्ग एंड शॉर्ट भी है। अगर हम हाइट के लिहाज से बात करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टॉल एंड शॉर्ट। और अगर हम लेंथ के लिहाज से बात कर रहे हैं कि ये वो चीज़ कितनी लंबी है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए पेंसिल है और ये क्रेयॉन कलर है हमारा। तो ये जो पेंसिल है ये हमारी क्या हो गई, लॉन्ग हो गई, देखो ज़्यादा बड़ी है। एंड ये क्रेयॉन है ये हमारा क्या छोटा सा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज लाइट, सॉरी शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कलर करना है, कलर द लॉन्गर टॉय। अब देखो ट्रेन है वो सिर्फ इंजन, कौन लंबा है दिखाई दे रहा है आपको, देखो मुझे तो ये ट्रेन लंबी दिखाई दे रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने इसमें कलर कर दिया, आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से कलर कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पर तो इतना ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और वो क्या हो गई हमारी, शॉर्ट हो गई। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है, बोलेंगे कलर द शॉर्टर बेट, वो आप लोग करना। ठीक है, एक मैंने कर दिया। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर हैविंग नियर एंड फार। देखो सबको पता है नियर एंड फार में क्या होता है। देखो नियर हम जब भी बात यूज़ करते हैं पास के लिए। अब मेरे पास क्या है, स्क्रीन है, तो ये क्या मेरे नियर हो गए। अब मेरे से दूर क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो वो मेरे से क्या हो गया, फार हो गया। ठीक है, अब आप देखो आपके पास कौन है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, नियर। एंड आपसे दूर कौन है, आप उसके क्या वर्ड यूज़ करोगे, फार। तो मैं यहाँ पे देखा शिप, ठीक है, और ये लाइट हाउस है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो शिप इज फार फ्रॉम मी। हमने शिप को देखा, शिप क्या है, मुझसे बहुत दूर है। ठीक है, और देखा द टावर इज नियर टू मी। अब देखो ये रहा टावर, ये रहा ये पर्सन, तो इसके टावर इसके पास हो गया। तो चलिए अब इसमें कंपैरिजन करते हैं। सर्कल द बर्ड नियर द हेलीकॉप्टर। अब देखिए यहाँ पर दो बर्ड्स हैं, एक दिस वन एंड दिस वन। हमने देखा हेलीकॉप्टर, ये रहा, हेलीकॉप्टर के पास कौन है, ये वाली बर्ड। तो आप उस पर क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे। एक इसका कॉन्सेप्ट हो गया नियर का। अब उसके बाद हमारे पास आता है सर्कल द बॉल फार फ्रॉम द गर्ल। अब देखो ये भी हमारी गर्ल, ये दो बॉल है 1 2, तो दूर कौन है, दिस वन। तो आप इसको क्या कर दोगे, सर्कल कर दोगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक आपको ये जो हमने सारे कंपैरिजन करा है, ये कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को क्या करना है, बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और जितने भी आसपास की चीज़ें उनमें यूज़ करना है। ये आप रियलिटी में जाके यूज़ करोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।